आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम लोग आकलन परीक्षा के सिलेबस के अनुसार देखने जा रहे हैं। यह टॉपिक जो है वो रीजनिंग का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको निश्चित तौर पर सेम टू सेम यह नहीं कह सकते, लेकिन इसी टाइप के आपको रीजनिंग देखने को आकलन परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो आप लोग आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप सभी तरह के रीजनिंग को देख लेते हैं तो आप निश्चिंत है कि आकलन परीक्षा में अच्छा नंबर रीजनिंग से ला सकते हैं। देखिए, चूंकि क्या है कि जो भी क्वेश्चन है आपको देख लीजिए एक बार। यह जो क्वेश्चन है कहाँ से उठाया गया है, आप इस सिंबल को देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपको दिख नहीं रहा थोड़ा जूम कर देते हैं हम कि झारखंड, देख रहे हैं ना, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है। मतलब कि यह जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो JCERT के बुक एवं सेट से लिया हुआ है और जैक के द्वारा सेट किया हुआ ही कि यह क्वेश्चन है। तो आपको भी आकलन परीक्षा में बस इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप कम से कम इन सारे पैटर्नों को देख लें, पैटर्न देख लेंगे तो आप इजीली आकलन परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ले आएंगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारे पास। यह जो सवाल है क्या है कि प्रथम दो पदों में जो सादृश्य है उसी के अनुसार तृतीय पद के अनुसार चौथा पद उत्तर चुनिए। तो देखिए, आपको आकलन परीक्षा में रीजनिंग का जो टॉपिक है वहां है सादृश्य का एक टॉपिक है। तो यहां से आपको प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा, न मिलेगा ऐसा कोई बात ही नहीं है। बस देखिए टॉपिक को। चलिए, दर्जी से बना हुआ सिलाई बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है आपको कि उसे प्रथम दो पदों में, देखिए प्रथम दो पदों में है सादृश्य, उसी के अनुसार तृतीय पद मतलब तीसरा पद के अनुसार चौथा पद उत्तर चुनना है। कि मतलब जैसे इसके अनुसार यह है तो इसके अनुसार क्या होगा। तो यह क्या लिखा हुआ है, दर्जी। तो दर्जी से सिलाई है तो मजदूर से क्या होगा। तो देखिए, दर्जी से आपको सिलाई दिया है, दर्जी से क्या दिया है, सिलाई। तो दर्जी का काम दिया है सिलाई। अगर दर्जी से आपको अंटी देता, सुई देता, धागा देता, कपड़ा देता, तब क्या होता, तब मजदूर से होता फावड़ा होता, ईंट होता, रेत होता। माने कि दर्जी का इंस्ट्रूमेंट मतलब सामान का अगर नाम रहता तो यहाँ पे ईंट, रेत और फावड़ा होता। लेकिन दर्जी का काम दिया हुआ है इसलिए मजदूर का क्या होगा, मजदूरी होगा। इस बात को आप परीक्षा में गौर कीजिएगा कि दिया क्या है। अगर यहाँ दर्जी का सामान का रहता, अंटी सुई धागा रहता, तो यहाँ मजदूर के सामान रेत, फावड़ा और ईंट रहता। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न को समझना है, बारीकी समझना है। बारीकी से प्रश्न अगर समझ जाएंगे तो उत्तर कोई भारी नहीं होता है। और आपको रीजनिंग भी जो आएगा बस इसी टाइप का आएगा। बस आपको जैसे ही अगर दिमाग में सेट कर गया तो रीजनिंग नैनो मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, नदी से जल, तो जंगल से क्या होगा, तो जंगल से हरियाली नहीं लेंगे हम लोग, हवा नहीं लेंगे हम लोग, पानी नहीं लेंगे हम लोग। नदी में क्या है, जल है, नदी में जल है। तो जंगल में क्या है, वृक्ष है, हरियाली नहीं होगा। क्या कि वृक्ष में हरियाली होगा लेकिन जंगल में हरियाली नहीं लेंगे, जंगल में क्या लेंगे, वृक्ष लेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक फिर हमारे पास आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपको देख लीजिए। यहाँ से झारखंड ना, झारखंड क्या लिखा हुआ है, शैक्षिक अनुसंधान एवं जो भी है, तो यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। तो यानी कि जैक से उठाया गया है, JSC से उठाया गया है। 4:5 फिर है 20 अनुपात क्या होगा, तो 4:5।
20 अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ देखना कि 4 5 में कोई कॉम्बिनेशन है, आपको लगेगा कि 4 से 5 है तो 20 से 21, तो 21 तो यहाँ है नहीं, तो नहीं है। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, 4 के बदले 20 लिखा हुआ है, तो 5 के बदले क्या लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4 5 20, तो 50 25, इसका सही जवाब हो जाएगा 25। मतलब कि इन पैटर्न को देख के इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे एक पैटर्न है आपके पास, क्या है पैटर्न, CEG LJH। तो CEG से LJH कैसे हुआ, ये लिखना है, और इससे ई जैसे हुआ उसी प्रकार इससे इसको वैसे ही लिखना है। तो देख लीजिए क्या है आपके पास, ABCD तो आपको आता ही है, तो C है, D नहीं है, तो D लिख दिए यहाँ, E है, F नहीं है, G हो गया यहाँ, यानी कि एक एक का गैपिंग है। अब G के बाद क्या होता है, ABCDEF G के बाद H I। तो देखिए यहाँ से क्या किया, ये G के बाद यहाँ आ गया, ये देखिए H, यहाँ गैप कर दिया I, यहाँ क्या हो गया J, यहाँ गैप कर दिया K, हो गया कोई चीज L। तो अब आप देख लीजिए इस पैटर्न को समझ ली कि लिखा हुआ कैसे है। अगर ये जैसे लिखा हुआ है उसी के अनुसार इसको भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए CEG एक एक बढ़ के लिखा है और यहाँ से बैक कर दिया, उसी प्रकार आ जाइए यहाँ पे M तो N नहीं है, O है, फिर P नहीं तो Q है। अब Q के बाद क्या लेना है आपको, R लेना है, क्या लेना है R। लेकिन देखिए यहाँ क्या निकलता है, EFG के बाद इधर था ना, तो R कहाँ लेंगे, अंतिम का लेंगे R। R के बाद कौन छोड़ देना है, A से छोड़ के यहाँ क्या लेना है T छोड़ के क्या लेना है E छोड़ देना है, फिर क्या आ जाएगा V, तो क्या हो गया RTV। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ है VTR। समझे कैसे लिखे है ना, एक बार फिर देख लीजिए। पढ़ते समय खास करके जो भी छोटी छोटी बातें हो उसको ध्यान से देखा कीजिए, जब तक आप देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए MNOPQ मतलब एक हो गैप है। ठीक है, Q के बाद क्या करना था, यहाँ देखिए CDEFG के बाद यहाँ आ गया था H ना, तो उसी प्रकार यहाँ चल जाएगा PQ के बाद R, यहाँ आ गया R, फिर हो गया S छोड़ दिए T के बाद U छोड़ दिए, भी क्या हो गया V, तो आंसर क्या हो गया VTR। इसका सही जवाब हो गया VTR। वहां पे आपको इस तरह से दिए हुए रहेंगे। अब वर्ड को देखना है कि आपको एक एक छोड़ा है कि दो छोड़ा है कि दो कम किया है कि दो ज्यादा किया है, यह चीज आपको समझना है। इसके बाद इस रीजनिंग को बनाना है, लेकिन रहेगा यहां से जरूर, न रहे ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है कि 5 से 12 तक के प्रश्न में बेमेल को चुनिए। बिना मेल को चुनना है, मन जो बेमेल है माने कि इनमें से कौन अलग है, माने 4 लोगों का समूह है, 4 वस्तुओं का समूह है, 4 कुछ भी चीज का समूह है, उसमें से कौन है जो इन चारों में 3 गो एक तरफ है और चौथा ऐसे अलग है। अब देखना है, यहाँ पे आ जाइए, आंख, कान, नाक, पैर। आंख, कान, नाक, पैर, ठीक है, इसमें से अलग कौन है। अब आपके पास लगेगा सब शरीर का अंग है, सब शरीर के क्या है अंग हैं, लेकिन इसमें से अलग कौन है, पैर। अलग कौन है, पैर। क्यों अलग है, इसका भी कारण समझिए। आंख, कान, नाक ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या है, ज्ञान इंद्रिया, जहां जिसके माध्यम से हम किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, किसी का करते हैं ग्रहण, आंख से देखते हैं किसी चीज को, नाक से किसी चीज को ले लेते हैं, कान से भी कोई चीज हम क्या करते हैं सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसलिए पैर से हम कोई चीज ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए पैर हमारा इसमें क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धनबाद, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, दिल्ली में चारों में कौन अलग है। तो देखिए धनबाद, रामगढ़, बोकारो ये सब झारखंड के शहर हैं, और दिल्ली है से क्या है, पूरे भारत की राजधानी है, माने आउट ऑफ झारखंड है। तो आउट ऑफ झारखंड तो अलग है कि नहीं, है ना अलग।
तो यही अलग चुनना था। देख लीजिए आप, यह सिंबल देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है, JCERT। JCERT आपको हम बताते हैं ना कि हम आपको जो भी बता रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, JCERT से बता रहे हैं। आपको इसमें कहीं पे भी कोई मिस करने की जरूरत नहीं है और कोई भी मिस भी नहीं होगा। आपको क्वेश्चन इसी तरह सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, चाहे आकलन की परीक्षा हो, या झारखंड में होने वाली कोई परीक्षा हो। आप एक चीज जान लीजिए कि किसी भी पढ़ाई में यह बात का जानकारी जरूर होना चाहिए कि क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो दिमाग में रख लीजिए कि जिस बोर्ड से आपको परीक्षा लिया जा रहा है, तो उस बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, उस बोर्ड का कैटेगरी को देखिए, उस बोर्ड के सिलेबस को देखिए और तैयारी उसी के अनुसार कीजिएगा। तो आपको ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आप फाइट नहीं कर पाइएगा। तो यह जो देख रहे हैं आप, JCERT से लिया गया है। इसका सही आंसर कौन हो गया, दिल्ली हो गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप आकलन परीक्षा की, जेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक से संबंधित सभी टॉपिक का तैयारी कराया जाता है और कराया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इसको अलग करना है। क्या करना है, अलग चुनना है कि 4 में 3 एक तरफ है, चौथा कौन अलग है, यानी भिन्न कौन है। वहां देखिए, इसको ऊपर पढ़े तो सादृश्य, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सादृश्यता से अलग पढ़ रहे हैं, और सादृश्य मैंने कि एक अलग कौन है। देखिए 4 24, 5 30, 9 54 और 8 46 में कौन अलग है, आप सोच सकते हैं। अगर सोचिएगा तो सोचिए, एक सेकंड देखिए, सोचिए। चलिए अब आपका सोचने का टाइम खत्म, अब हम बताते हैं आपको। देखिए 4 से 24 हुआ, तो 4 छक्का 24 में 4 में 6 से क्या हुआ है, गुणा हुआ है। 5 में 6 से गुणा हुआ है, 5 छक्का 30, ठीक है। 9 में 6 से गुणा हुआ है, 9 छक्का 54। तो देखिए तीनों एक जैसा है कि नहीं है, एक में हो रहा है उसान। 8 छक्का करते हैं कितना होता है, 48, पर 48 नहीं है, इसीलिए ये अलग है। और जिसको अलग है ओकरे चुनना था कि यानी चारों में अलगे कौन है, तो यही अलगे है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुर्गी, मुर्गी, कोयल, सांप, गौरिया, इन तीनों में चारों में कौन अलग है। यहाँ तो आप तुरंत कहेंगे सांप अलग है, 3 गो पक्षी है, वो पक्षी नहीं है। ठीक है बात। अब यहां पे भी अलग करना है आपको, भारत तक अलग अलग छांटना है ना। भारत, पाकिस्तान, चीन और दिल्ली, तो कौन अलग हुआ, दिल्ली। क्यों कि पाकिस्तान देश है, भारत देश है, चीन देश है, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है, यह अलग है। नेक्स्ट है हिमालय, अरावली, नीलगिरी और लाल किला में कौन अलग है। देखिए हिमालय पहाड़, अरावली की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, लाल किला कोई पहाड़ वाड़ नहीं है, ये तीनों प्राकृतिक बना हुआ है। और लाल किला हम लोग बनाए हैं, माने कि कृत्रिम है, बनाया हुआ है, किला है ये, वो सब पहाड़ है। तो अलग कौन हुआ, लाल किला। नेक्स्ट है ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट और एक यमुना। तो यमुना नदी है जी, बाकी 3 को किला है। तो अलग कौन हो गया यहाँ पे, मैंने कहने को लेकर 3 को क्या किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, यमुना नदी है। कोई निर्माण नहीं किया तो सही जवाब कौन जाएगा, यमुना नदी। नेक्स्ट है विमान, रेलगाड़ी, जेट, हेलीकॉप्टर में कौन अलग है। तो देखिए विमान आकाश में उड़ेगा ना, जेट भी आकाश में उड़ता है, हेलीकॉप्टर भी आकाश में उड़ता है। ये देख रहे ना रेलगाड़ी के, ये आकाश में नहीं उड़ पाता है, तो बेचारा इन्हीं से क्या है, अलगे है। तो सही जवाब कौन हुआ, रेलगाड़ी हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए हमेशा काम करते रहें। नेक्स्ट है, आ जाओ जी, अच्छा ठीक है। क्या है 13 से 19 में निम्न संख्यात्मक श्रेणी में उस सही विकल्प को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह में वाट के स्थान या वाट के जगह पर आएगा। मैंने यहाँ पे देख लीजिए,
2 5 9 14 20, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट, यहाँ पर क्या भरागा 22 की 28 की 27 की 25। तो इसके लिए पहले यहाँ से यहाँ तक रीड कीजिए कि जो बढ़ा हुआ है किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। आखिर 2 से 5 कैसे हुआ, 9 कैसे हुआ, 14 कैसे हुआ, 20 कैसे हुआ, तो वैसे ही आपकी में क्या होगा। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न, रीजनिंग के परीक्षा में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग को एकदम कांस्टेंट रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे कि हम पढ़ क्या हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं होना है, तो आप निश्चिंत है कि रीजनिंग आप अच्छा से अच्छा करके आइएगा। तो चलिए देखिए क्या होगा, 2 से 5 कैसे हुआ पहले देखिए। तो आप देखिए कि 2 से 5 हुआ है 3 जोड़े से ना जी। तो रीजनिंग में यहाँ कोई जरूरी नहीं खाली बार बार जोड़ा है, कहीं जोड़ रहेगा, कहीं घटाव होगा, कहीं गुणा होगा, कहीं भाग होगा, कहीं वर्ग होगा, कहीं क्यों होगा, ये सब चीज देखना होता है। देखिए 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। देखिए कुछ लग रहा है कि एक बार 3, अबकी में 4, अबकी में 5, अबकी में 6, तो अबकी में क्या बढ़ना चाहिए बताइए, तो अबकी में 7 बढ़ना चाहिए। तो 20 और 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, होगा नहीं होगा, होगा ना। कैसे किए, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो यहाँ सिस्टम है कि सब में एक एक बढ़ ले जा रहे थे, यहाँ पे एक और बढ़ा दीजिए, यहाँ 7 बढ़ाया तो 20 और 7 27 होगा। इसका सही जवाब कौन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा नीचे है, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ दिख रहा है। चलिए 4 8 12 16, अब देखिए कैसे बढ़ा है, तो दिख रहा है ना जी कि 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। तो आप लोग तो कंफर्म हो गए कि 4 5 20, मैंने 4 के पहाड़े पढ़ दिया, तो यहाँ तो बड़ा इजी लगा। तो देखिए आपको परीक्षा में प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच क्या है। तो परीक्षा में आप हमेशा माइंड को पॉजिटिव बना कर रहिएगा, दिमाग में रखिएगा कि हम एसएम क्लासेस करके आए हैं, रीजनिंग सर बताए थे वही वाला आया है, कहने है कैसन है, आप देखिएगा और बन जाएगा। इस बात को आप दिमाग में रखना है, माइंड को पॉजिटिव करके जाना है परीक्षा देने, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस अभी देख लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब कौन हो गया, तो जो भी था 4 5 20 था ना, हाँ। नेक्स्ट है, अब यहां देखिए आपकी देखिए क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपकी तो व्हाटो नहीं लिखा हुआ है, पर आप जान लीजिए कि व्हाट कहाँ होगा, यहीं पर व्हाट होगा ना। कोई और इंट्रोडक्शन हाँ नहीं है, ठीक है इंट्रोडक्शन नहीं है, तो यही है, इसके आगे व्हाट, इसके आगे अगला क्या होगा, तो देखिए ना यहाँ से, चलिए कुछ दिमाग लगाइए। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो क्लियर होगा कि 10 होगा, तो क्लियर होगा कि आपके में 10 होगा, तो ई तो होगा नहीं और ई होगा नहीं। अब जब होगा तो ये आंसर होगा चाहे ये होगा, समझ रहे क्यों, कोई दिक्कत है समझने में बताइए कैसे। 2 दूना के 4, 4 दूना 6, 6 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पच्चे 10, ये अंक का हो गया। अब जो ABCD है एक देखिए कैसे लिखा हुआ है, उसी वे में यहाँ लिख देंगे, यहाँ तो क्लियर होगा कि 10 होगा। अब यहाँ 10 के बाद क्या है, 10 के बाद तो ये 1 लिखल है, मैंने 101 लिखल है, तो ऐसे खत्म हो गया, लगता है के होगा। ठीक है देख लीजिए एक बार फिर भी क्यों होगा, क्या कि अगर मान लीजिए एक ऑप्शन आपको और करता कि 10 और J, तब तो फिर आपको कंफ्यूजन होता ना। तो चलिए कंफ्यूजन खत्म करते हैं। C के बाद D नहीं है, E है, E के बाद F नहीं है, G है, G के बाद H नहीं I है, I के बाद J नहीं, कौन चाहिए K, तो सही आंसर कौन हो गया 10 K। समझे कैसे समझे कि C के बाद D नहीं, E के बाद F नहीं, G के बाद H नहीं, I के बाद J नहीं, तो K, एक एक गैप करके एक एक बढ़ाते गए और अंक में 2 2 बढ़ाते गए, तो यहाँ हो गया आंसर 10 K। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यही फिर मतलब यही जो है आपका पैटर्न रहेगा, जो रहेगा इसी टाइप का रहेगा। चलिए 13 से 15 20 22, कुछ दिमाग लगाइए कि 13 से 15 कैसे हुआ, 13 से 15 और 15 से 20 और 20 से 22 और 22 से अब की में क्या होगा। लगाइए कुछ कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाइएगा तो आपको इजी हो जाएगा।
तो चलिए देखिए 13 2 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22। अब बताइए कि आपके में क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं कुछ? समझिए, एक बार 2 बढ़ाया, एक बार 5, एक बार 2 बढ़ाएगा, एक बार 5, तो आपके बढ़ा दो 5, तो 22 और 5 27। लिख लिए ना, एक बार 2 बढ़ाया, एक बार 5, एक बार 2 बढ़ाया, एक बार 5, तो हो गया 27। देखिए अब आगे, यहां पे देखिए क्या होना चाहिए, पहले ऊपर का क्लियर कीजिए। 1 3 5 7 माने कि क्या लिखा हुआ है, विषम संख्या लिखा हुआ है ना सर, क्या लिखा हुआ है, विषम संख्या। 1 3 5 7, तो 7 के बाद क्या लिख देंगे आपकी में, क्लियर है कि आपके में ऊपर 9 रहेगा, ऊपर कौन रहेगा 9, तो 9 वाला कनेक्ट करना है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से कोई होगा। नीचे का देख लो, अब एबीसीडिया में कहा से तो बी के बाद सी नहीं, डी है, डी के बाद ई नहीं, एफ है, एफ के बाद ई नहीं, एफ के बाद जी नहीं, एच है, एच के बाद आई नहीं, तो कौन होगा, जे होगा। एक छोड़ के आई नहीं देना है, ठीक है ना, सब एक एक छोड़ा हुआ है। देख लिए, इसका सही जवाब कौन हो गया, ऑप्शन नंबर यस, ठीक। आगे 2 5 10 17 खाली जगह, फिर यहां आ गया कि 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से कितना, 17 से कितना बताइए, तो कैसे करेंगे आप लोग, कुछ नहीं, देखिए ना कि 2 से 3 बढ़ा तो 5, 5 से 10 कैसे हुआ, 5 बढ़ा तो 10, 10 से 7 बढ़ा तो 17। अब देख लीजिए क्या है, 3 5 7, अभी क्या बढ़ा दो 9, कैसे बढ़ा रहे देख लो ना, विषम संख्या जोड़ ले जा रहे हैं, कौन जोड़ रहे हैं, विषम संख्या, आपकी 3, आपकी 5, आपके 7, आपकी 9 जोड़ेंगे, तो 17 और 9, तो 17 और 9 कौन हो जाएगा, तो 17 और 9 हो जाएगा आपका 26, तो सही जवाब कौन हो गया, 26। नेक्स्ट है आपके पास कि 20 से 25, देखिए ऐसा भी रहेगा रीडिंग ना कि 20 से 25 निम्नांकित 3 आकृतियां किसी विशेष नियम से बदल रही हैं, बताया कि चौथी आकृति उत्तर आकृतियों में से कौन सी होगी। देखिए ई कुछ न कुछ पैटर्न से बदल रहा है, तो अब की में यहाँ पे कौन सा पैटर्न होगा, बोल रहा है कि 3 आकृतियां एक कोई विशेष नियम से बदल रहा है, तो चौथा आकृति क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्लैक था, एक राउंड यहाँ आ गया आपकी में, अब की में कहाँ आ गया, यहाँ, तो आप क्लियर है कि आपकी में यहाँ आ जाएगा, तो आंसर कौन होगा, क्या यहाँ पे आपकी कौन आएगा बताइए, यहाँ पे कौन आएगा, कौन आकृति आएगा, तो यही ना आएगा, यही ना आएगा। देखिए ये था काला, यहाँ हल्का घूमा, फिर घूमा, ये फिर घूम गया, मतलब समझे कि 4 राउंड घूम गया, ठीक है, तो सही आंसर कौन हो गया। रीजनिंग देखने के बाद बहुत आसान होता है, अगर आप नहीं देखे तो आपके लिए भारी है, और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और प्रैक्टिस करिए, देखिए, जिससे कि आपको क्या हो, रीजनिंग बनाने में बहुत आसानी हो, ठीक है। यहां देखिए क्या हुआ है, 1 ऊपर का नोक है, 2 नीचे का नोक है, 3 ऊपर का नोक है, तभी क्या होना चाहिए, 4 और नीचे का नोक होना चाहिए। तरीका तो यही ना हो रहा है जी, कि 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से क्या हुआ 4, और नोकवा है से एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर तब की एक बार नीचे, यही हो गया सही पैटर्न, देख रहा है ना, बस चुनना है कि जैसे 3 को बढ़ रहा है उसे चौथा का होगा। इसको देखिए, इसको भी देखिए वही चीज करना है, ये देखिए इकोना में भी था, आपकी सेकंड में कहाँ आ गया, इकोना में आ गया, तो आपकी आपको लग रहा है कि इकोना में आ गया, तो आपकी कहाँ जाना चाहिए, इकोना में जाना चाहिए कि नहीं, तो आंसर कहाँ हुआ, ठीक है। 22 गो रीजनिंग हुआ है अभी तक, और अभी और हम लोग देखेंगे कुछ रीजनिंग। तेज को देखिए क्या किया है, 4 3 2, तो आप क्लियर है आपकी में गिनती के हिसाब से 1
ऊपर 4 गुणक, नीचे 3 गुणक, ऊपर 2 गुणक, तो नीचे 1 गुणक। यही है आकलन परीक्षा। आकलन परीक्षा ले रहा है, कोई आईएएस का परीक्षा नहीं ले रहा है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से खाली 6 क्लास तक, 8 क्लास तक का नॉलेज रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरा चीज, पिछला बार आकलन लिया था तो उसको तो लगा कि हम आईएएस अफसर का परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इस बार आकलन के जो क्वेश्चन होगा पिछले बार की तरह भास्ट नहीं होगा। पिछला बार क्वेश्चन भास्ट भी कुछ नहीं था, 10 क्वेश्चन आपको क्लास 10th के मैथ से उठाकर दे दिया गया था, वही भास्ट हो गया था। बाकी उसके जो क्षेत्रीय भाषा हो, रीजनिंग हो या ईवीएस का प्रश्न था, वो सब इजी था। और इस बार भी आपको इजी रहेगा। इस बार आप परीक्षा में बैठिए, सिर्फ माइंड पॉजिटिव लेके बैठिए और कम से कम परीक्षा तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। बस आप निश्चिंत इस बार परीक्षा पास कर जाएंगे, कोई भी आकलन परीक्षा में फेल नहीं होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और तुरंत आकलन परीक्षा देने के बाद आप जेटेट की तैयारी के लिए कंटिन्यू बने रहिए, हमारे क्लास से जुड़े रहिए। हम जेटेट के फिर इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, सब चीज का कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, सबका एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे और हर कुछ का जरूरत पड़ने पर आपको पीडीएफ भी हम देंगे, वो भी सब बिल्कुल मुफ्त में। तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको ग्रुप से जोड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आकलन परीक्षा तो आपको 10% पेमेंट बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन जो जेटेट परीक्षा होगा वह आपको भविष्य को संवारने के लिए होगा। वह खाली पेमेंट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो आपको आगे सुपर टेट के लिए भी एलिजिबल होगा और आप उसके माध्यम से एक परीक्षा और देकर सरकारी मास्टर बन सकते हैं। तो इसलिए आपको टेट निकालना अति महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि आकलन की परीक्षा देके आप क्या हो जाएं, शांति से सो जाए, सोना नहीं है, आपको जगे रहना है ताकि आपके सपना जो हो वो नींद का नहीं हो, जगे रहने का हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ और भी प्रश्न हमारे पास हैं। बीच बीच में बोलने का तो सोचते हैं कि नहीं बोले, आप खुद शिक्षक है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि शायद आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, लगता है कि अब आराम हो गया। आराम नहीं करना है, आकलन के बाद आपको एकदम कंटिन्यू लगे रहना है। ठीक है, चलिए इसको करिए, देखिए तो क्या हो रहा है, इसमें कंडीशन का अप्लाई हो रहा है। 3 गो था मुंह एने के, देख रहे हैं ना, तो अब की 2 गो आ गया ओने के, बिचला हो गया एने के। तो अब की 3 गो है नीचे के, तो 2 गो रहेगा नीचे के, बीच वाला होगा ऊपर के। बिचले के ना, बिचले ना एने ओने हुआ है जी, तो एक में बिचले के ऊपर नीचे कर देंगे, नीचे था तो ऊपर कर देंगे। एगो तो है वैसन कन्हू, ये देखिए यही है छुपल है, 2 गो नीचे, एगो बिचला है से ऊपर है। यही देखना है कि जैसे एकरा से ई हुआ, एकरा से का हो जाएगा, तो ऐसा ही होगा जैसे हुआ। आइए इसमें देखते हैं अब हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे एक कोना से एक कोना और यहाँ पे एक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये देखिए इस सब ऐसे बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है। ई वाला आ गया हिया, ई वाला आ गया हिया, ई वाला चल गया हिया, देख रहे हैं ना, यहाँ आ गया ना। ये देखिए ई था से उठ के आ गया यहाँ, ई था से उठ के आ गया यहाँ, और नीचे वाला चल गया यहाँ। ठीक है, अब के में क्या होगा, तब के ई भाई चल जाएंगे यहाँ कोना में, ई वाला आ जाएगा हिया और ई वाला कहाँ चल जाएगा, देख लीजिए फिर से एक बार कैसे कैसे होगा। हाँ, ई चल जाएगा यहाँ, ई आ जाएगा बीचे और ई चल जाएगा यहाँ, हो गया ना। अब आपके में फिर क्या होगा बताओ तो ही। तो आप ही लोग बताइए क्या हो पाएगा। ई जो है, ई देख रहे हैं ना, तो कहाँ आ जाएगा, आपके में कहाँ जाना है, देखिए ई यहाँ था, आपकी में ई चल जाएगा यहाँ इस कोना पर ऐसे, और यहाँ तक फुल था ना, तो यहाँ तक ही पहुंच गया। एक बार क्या हो जाएगा फिर से, हाँ ये चला गया, बढ़ते जा रहा है ना आगे की ओर। क्या यहाँ एक स्टेप बढ़ा, सब एक एक स्टेप बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ आ गया एक स्टेप बढ़ के, यहाँ चला गया कोना में। अब ये एक स्टेप बढ़ेगा,
आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब की क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप बढ़ेगा, ये आ जाएगा यहाँ ना, कौन आ जाएगा यहाँ, और कोना में चल जाएगा ये, तो ये रह जाएगा यहीं। तो कौन सा आकृति होगा, ये देखिए यही, ये नहीं होगा, यह आकृति होगा आपको, ठीक है। कैसे होगा देख लिए ना, ये बढ़ जाएगा इधर का, ये आ जाएगा यहाँ और ये चल जाएगा यहाँ, तो इस प्रकार से सही आंसर हो गया ये। तो रीजनिंग बनाते समय दिमाग को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है और रिविजन करते रहना पड़ता है। देखिए 26 से 30 निम्नलिखित आकृतियों में से 3 आकृतियों में कुछ समानता है एवं एक आकृति उन तीनों से भिन्न है, उस बेमेल आकृति को चुने। माने यहां से लेके यहां तक जो 3 आकृति है उसमें कुछ कुछ समानता है, लेकिन एक चौथा आकृति उन लोग से क्या है, भिन्न है। तो भिन्न है कौन, उसको आप क्या कीजिए, बताइए। तो भिन्न इसमें कौन दिख रहा है, तो दिख रहा है तो क्लियर लोग जा रहा है जी, यही है। एक भाग काला, एक भाग काला, एक भाग काला है ना, तीनों एक तरह के, लेकिन इसमें 2 भाग काला है, इसीलिए तीनों चारों से क्या है, अलग है। यहां पे भी वही चीज है कि 3 गो एक टाइप का है, चौथा अलग है। भिन्न चुनने का मतलब यही होता है कि 3 गो एक टाइप है, चौथा अलग है। देखिए देखिए देखिए, लग रहा है 2 गो में यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ देखिए माथे पर गोल किया हुआ है, इसमें माथे पर गोल किया हुआ नहीं है। चलिए चलिए, हमारे पास 30 क्वेश्चन ही था, तो हम लोग अभी तक कहां तक पहुंचे हैं, 27, एक सेकेंड, 27 तक हम लोग कर लिए हैं। अब हमको बचा है कौन, 28, 29, 30। ये देखिए 28, 29, 30। चलिए एक बार देख लेते हैं 28, 29, 30 को, क्या है इसमें। देखिए इससे क्या हुआ है, यहाँ से घूम के ही यहाँ आ गया है ना, और फिर क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ चला गया है, यहाँ से यहाँ चला गया है। तो देखना क्या है इसमें, तीन चारों में अलग देखना कौन है, अलग कौन है, तो अलग देखिए, ये तीर देख रहा है ना, तीरवा एने के जा रहा है, यही वही राउंड में घूम रहा है, यही वही राउंड में घूम रहा है, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, ये इधर के घूम रहा है, समझ रहे हैं बात। 3 गो है ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, जैसे घड़ी की सुइयां ऐसे चलती है इधर से इधर ना, ऐसे के देखो तीर लगाया हुआ है कि मैंने ऐसे के घूम रहा है 3 गो, चौथी एक देख रहे हो क्या कर रहा है, एने के घूम रहा है, ठीक है। तो यही चलते ही क्या हो गया, ये जो है औरों से भिन्न हो गया। देख लिया ना, ये जो है सो क्या है, औरों से, तीनों से क्या है, भिन्न है। क्यों कि 3 गो है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, माने कि 3 गो है घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा है राइट, और एक घूम रहा है लेफ्ट, तो इसीलिए ये अलग हो गया ना। चौथा की बात करते हैं, इसमें देख लीजिए, इसमें भी 3 गो एक टाइप का है और चौथा अलग है। तो देखिए ये तीनों एक टाइप का है, बोली काहे है, ये तीनों कोना पकड़ ले है, देख रहे हैं ना, और ये कोना पकड़ ले नहीं है, समझ रहे बात को। ये देखिए पूरा भुजा पकड़ के बैठा हुआ है, इसीलिए का है, अलग है। और आज का अंतिम सवाल आपके लिए, आप इसको बता देंगे कि चारों में भिन्न कौन है, चारों में भिन्न कौन है, यह आपको बताना है। इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।